मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है हम लोगों का 23 अप्रैल वेडनेसडे का दिन एंड सुबह के 9 बजने वाले हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है एंड आज के दिन कैसी प्लानिंग करनी है। सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं। कल के दिन मार्केट में बहुत बड़ा मूव आया। ऑलमोस्ट 6.5 से 7% का टोटल ये पंप था एंड 88,000 की क्लोजिंग के आसपास जब हम लोगों ने क्लोज किया था 88,000 का, वहाँ से ही डायरेक्टली हम लोग वापस आए एंड 94,000 का लेवल रीच किया। ये बहुत बड़ा मूव है क्योंकि पिछले कई दिनों में विदाउट एनी न्यूज़ इम्पैक्ट इतना बड़ा मूव देखने को हमें नहीं मिला था। लास्ट टाइम आप देखोगे एक ये वाला मूव था जब 90 डेज़ का टैरिफ पे पॉज लगा था एंड एक ये वाला मूव था जब बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व बना था। तो इतना बड़ा मूव बिना न्यूज़ इवेंट के पहली बार लोकल वॉल्यूम में देखने को मिला है। सो दैट्स अ गुड स्टोरी एंड इस बारे में हम लोग लगातार ट्रैक भी कर रहे थे। जब बॉटम बन रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि नीचे वॉल्यूम अच्छा बन गया है एंड ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना अच्छा वॉल्यूम बना है। अदरवाइज़ अभी से पहले के जितने बॉटम है आप देखो वो बड़े कंफ्यूजिंग बॉटम है, एकदम से ऊपर गए फिर नीचे आ गए फिर स्लोली स्लोली बना। लेकिन ये पहला ऐसा बॉटम था जिसमें बहुत हेल्दी वॉल्यूम था एंड देन उसके बाद एक अच्छा होल्ड था। जब होल्ड भी कर रहा था तब भी मैंने आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट दिया था 2-3 वीडियो में कि हम लोग अच्छा खासा होल्ड कर रहे हैं, एक बड़ा मोमेंटम सून पेंडिंग होगा। एंड वैसा ही हुआ। मार्केट ने पहले दिन ब्रेकआउट किया हमारा, ये मंडे का ब्रेकआउट एंड देन ट्यूसडे का ब्लास्ट, बहुत बड़ा ब्लास्ट था। 88,000 से सीधा गाड़ी 94,000 रुकी है एंड क्लोजिंग आज की भी बहुत हेल्दी हुई है। जैसे कि हम लोगों ने कल कहा था कि अच्छी खासी क्लोजिंग हुई है यहाँ पर 92,000 के ऊपर। दैट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि 92,000 वही रेजिस्टेंस है जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम रीटेस्ट करके डाउन साइड को कंटिन्यू किया था। तो ये लेवल जो होता है वो हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है एंड एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट हर्डल हम लोगों ने क्रॉस कर लिया। जैसा कि प्राइस एक्शन में मैं आपको हमेशा समझाता भी हूँ, अगर मार्केट को बेरिश से बुलिश जाना है तो सबसे पहले तो वो लोज जो है वो लो लगाने बंद करे। यहाँ पे आप देखो कंटिन्यू हम नए नए लो लगा रहे थे, अब फाइनली लो लगाने हमने बंद करे हैं एंड जो पुराने हाइज हैं, पुराने हाइज मतलब एक पहला ये हाई फिर ये हाइज है फिर ये एक हाई है उसके बाद ये एक हाई है, ये टोटल हाई और लो बनता चला जाता है डाउन ट्रेंड के अंदर इस तरीके से। तो अगर मार्केट को ट्रेंड को शिफ्ट करना है तो सबसे पहले तो लो को रिस्पेक्ट करें, नए लो लगाना बंद करें, देन पुराने हाइस को ब्रेक करना स्टार्ट करें। राइट, तो अभी हम लोगों ने अपने 2 हडल क्रॉस कर लिए हैं एंड अब हम लोग बाकी की तरफ रीच करने के लिए जा रहे हैं। इसके बारे में आप पिछली 2-3 अपडेट देख लो, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे हम लोगों ने इस पूरे रिवर्सल को प्रिडिक्ट किया और कितना अच्छा हम लोगों ने इस पर एक्शन भी लिया। आप खुद देखोगे जाकर, अगर कंटेंट्स में आप मेरे चैनल पे जाओगे वहाँ पे आप देखोगे तो अभी हम लोगों ने 21 अप्रैल को वीडियो डाला था कि BTC ब्रेक 86,000 लेवल 92 के सोन। तो यहाँ पर भी इस बारे में हम लोगों ने बात करी थी एंड पीछे भी हम लोगों ने इस बारे में बात करी हुई है कि क्या ये एक रिवर्सल है एंड सेम उसी तरीके की चीज़ें प्ले आउट भी हुई। राइट, तो उससे आपको ये सीखने को मिल जाएगा कि कैसे प्री एनालाइज किया जाता है, चीज़ों को प्रिपेयर किया जाता है। एंड मैं अभी भी आपको यही समझा रहा हूँ कि ज़रूरी एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता कि आपको हर चीज़ पहले से पता रहे कि एग्जैक्टली होना क्या है। हर चीज़ को होने दो, देन उसके ऊपर रिएक्ट करो तो भी काम बन जाता है। इसी तरीके से दुनिया ट्रेड करती आई है। राइट, अब उनकी एक एनालिसिस होती है एंड उसके ऊपर वो एक्शन लेते हैं। दैट्स इट। पहले से किसी को नहीं पता होता कि क्या होने वाला है। राइट, यहाँ पे रिवर्सल के हमें काफ़ी सारे साइन दिखे। एज पर एक्सपीरियंस मैंने आपको चीज़ें गाइड भी करी कि यहाँ पर इस तरीके से ब्रेकआउट आ सकता है, ये सपोर्ट होल्ड करना चाहिए एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम समझ आती रहती है विद एक्सपीरियंस। अभी इस तरीके का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, होल्ड करके हुआ, तो ये सब आपकी मेमोरी में हमेशा रहेगा। कभी भी आगे जाके कोई डाउन ट्रेंड चल रहा होगा किसी चार्ट पे तो आपको याद रहेगा कि हाँ, अगर रिवर्सल आता है तो इस तरीके से आता है। हाइज हाइज जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं, लो जो होते हैं रिस्पेक्ट होते हैं एंड इस तरीके से होल्ड होते हैं। रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करता है, सपोर्ट होल्ड करता है। ये सारी छोटी छोटी बातें आपके माइंड में हमेशा रहेगी। तो आगे जाके कभी भी आप कोई और प्राइस एक्शन देखोगे तो उसमें ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। राइट, अभी देख लेते हैं अभी आगे क्या प्लान हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा मोमेंटम मार्केट कर चुका है। यहाँ से आप टोटल देखो 25% BTC मूव कर चुका है अपसाइड को अपने बॉटम से। और हमेशा मेरी बात याद रखना, मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता कि ऊपर चलता जाएगा चलता जाएगा। मार्केट का नेचर होता है कि वो ऊपर जाता है,
रीटेस्ट करेगा या होल्ड करेगा, देन कंटिन्यू करेगा, देन रीटेस्ट करेगा या होल्ड करेगा, देन कंटिन्यू करेगा। दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क्स। इसीलिए ये मत सोच लेना फोमो में आके कि कल इतना बड़ा मूव आया तो आज इससे भी बड़ा कोई मूव आ जाएगा। हो सकता है आ जाए, लेकिन वो 1% 2% चांस होते हैं, वो कोई नॉर्मल प्राइस एक्शन का पार्ट नहीं होता। वो नॉर्मल प्राइस एक्शन यही कहता है कि इतनी बड़ी बाइंग आ गई है, ऑलरेडी 25% मूव कर गए हैं, तो थोड़ा बहुत रिटेस्ट हो सकता है 50% एरिया के आसपास आ जाए, या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत रिटेस्ट करके 90,000 जो नियर बाय रेजिस्टेंस है वहाँ से रिटेस्ट करके आज शाम को फिर से जाने की कोशिश करें नेक्स्ट रेजिस्टेंस 96,000 की तरफ। ये चीज़ हो सकती है। बाकी वन डे में अभी कुछ भी खास नहीं है, वन साइडेड 2 दिन का मोमेंटम है। इस 2 दिन के बाद जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 96,000 को ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए मार्केट को। डायरेक्टली अगर ब्रेक कर देगा ना तो रिजेक्शन भी उतना ही बैडली आता है कई बार। तो इससे बढ़िया है कि इन एरियाज़ के आसपास हम लोग 1 2 3 दिन होल्ड करें, देन उसके बाद हो सकता है थोड़ा रिटेस्ट करें एंड देन ट्राई करें। तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी कॉन्फर्मेशन के साथ मार्केट कंटिन्यू करेगा। अगर प्राइस सीधा सीधा किसी भी लेवल को ब्रेक कर रहा है तो बिल्कुल अलर्ट हो जाओ, क्योंकि ये नॉर्मल प्राइस एक्शन नहीं है बिटकॉइन का, राइट। तो इसलिए जब भी सीधा डंप आता है या सीधा पंप आता है, जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे प्राइस ने काफ़ी टाइम तक स्ट्रेट पंप दिया, उसके बाद प्राइस ने क्या किया, कई दिनों तक अपर लेवल होल्ड किया, फिर कंटिन्यू किया, फिर रिटेस्ट करा एंड देन कंटिन्यू किया। इस तरीके से नॉर्मल प्राइस एक्शन होता है। लेकिन जो एक प्राइस एक्शन होता है जो वन साइडेड जा रहा होता है, वो आता भी फिर बैक उतना ही वन साइडेड है। इस तरीके की चीज़ें आपको बार बार चार्ट्स पे मिल जाएंगी। 1 आवर देख लेते हैं। 1 आवर से पहले कुछ ऑल्ट कॉइन्स मैं आपको दिखा देता हूँ। इथीरियम, जिसको हम लोगों ने कल बात भी करी थी कि इथीरियम एक सोया हुआ जाइंट है, और जब भी प्राइस स्क्वीज होता है तो उसका भी लॉजिक मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में समझाया था अच्छे से। एंड इथीरियम ब्लास्ट हुआ एंड $1800 का लेवल जो है वो हम लोगों ने रीच किया। इसके बारे में मैंने पिछली 2 वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से बात करी हुई है कि इथीरियम में बहुत अच्छी प्लानिंग हो सकती है एंड $1800 के आसपास तक हम जा सकते हैं। जितने लोगों को नहीं पता, मैं इथीरियम में काफ़ी टाइम से DCA करता आ रहा हूँ, और काफ़ी सारी बाइंग है मेरी इथीरियम के अंदर। टाइम टू टाइम मैं स्पॉट में बाई करता रहता हूँ। तो अब उसकी भी रैली शुरू हो गई है, वो भी थोड़ा बहुत रिटर्न देना शुरू कर देगा। सोल की बात कर लेते हैं, तो सोल भी अपर लेवल पे आकर क्लोज कर रहा है, बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है। एवाक्स भी रेजिस्टेंस के आसपास आके क्लोज हुआ है। एंड डॉज कॉइन का भी मैंने आपको बताया था कि काफ़ी स्पेस है। यहाँ से एक बॉटम जब बन रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी तो काफ़ी स्पेस है। यहाँ से यहाँ $0.17 का मैंने लेवल दिया था, उसको भी क्रॉस करके 0.18 के आसपास आ गया। बहुत अच्छा मूव आया है BTC के अंदर, एंड उसका इम्पैक्ट हमें सब जगह देखने को मिला है। इंट्राडे चार्ट देख लेते हैं कि इंट्राडे में इन चीज़ों को कैसे प्लान करना चाहिए। सबसे पहले तो कल की बात करते हैं। कल आप लोगों को याद होगा जब ये बॉटम बन गया था, तो ये बॉटम, अब आप लोगों को एंट्री का वैल्यू समझ आएगा। आप खुद देखो कि मुझे भी कोई ट्रेड नहीं मिला। इथीरियम का ट्रेड मैं प्लान कर रहा था, एवक्स की वजह से मैं कर नहीं पाया। BTC में कोई सेटअप नहीं बना, इस वजह से मैं उसमें प्लान नहीं कर पाया। अब एंट्रीज का वैल्यू देखो कि अगर नीचे से अगर आपको कोई एंट्री अच्छी मिली है और आप उसे 1:2 1:3 लेके, जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, अगर आप उसको 1:1 लेके 1:1.5 लेके क्लोज कर देते हो तो ट्रेल नहीं करते, देन उसका देखो आपको रिजल्ट कितना महंगा पड़ता है, क्योंकि मार्केट दोबारा एंट्री इतनी अच्छी देता नहीं है। अब कल का दिन सारा BTC के अंदर कैसे निकला, एंट्रीज के चक्कर में। प्राइस ने अपर लेवल को होल्ड कर लिया था एंड देन ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट मेरा सेटअप नहीं है, सो आई कांट ट्रेड इट, क्योंकि फिर स्टॉप लॉस यहाँ लगाना पड़ जाएगा, एंड वो उस स्टॉप लॉस के साथ मैं काम नहीं करता। यहाँ पे एटलीस्ट मार्केट रीटेस्ट करता, देन होल्ड करके कुछ बनाता, तो वो मेरे लिए एक अच्छा सेटअप होता कि इतना बड़ा होल्ड भी आ गया है, बॉटम भी बन गया है, लेट्स गो। तो वो मेरे लिए एक हेल्दी कन्फर्मेशन होता। लेकिन डायरेक्टली ब्रेकआउट को ट्रेड कर लेना ये मेरा प्लान नहीं होता, ये मेरी ट्रेडिंग स्टाइल का पार्ट नहीं होता। दैट्स वाई मैं उसे अवॉइड करता हूँ। एंड उसको अवॉइड करने के चक्कर में लुक एट दिस, यहाँ से मार्केट में ऑलमोस्ट 6000 पॉइंट का मोमेंटम आया, बट दैट इज़ टोटली पार्ट ऑफ द गेम। एटलीस्ट आप ये देखो कि हम लोगों ने एनालिसिस कितना अच्छा किया कि येस मार्केट इज सुपर बुलिश, शॉर्ट साइड पे इतना फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है। इवन जब जब सपोर्ट पे आए कोशिश करो कि बाय करने की ही, एंड लॉन्ग के सेटअप फाइंड करने की ही कोशिश करो, उन्हीं पे कन्विक्शन लो, उन्हीं पे ट्रेड करो। ये सारी प्लानिंग पिछले 2 3 दिनों से हो रही थी। सो दैट्स ऑसम। आपका प्रोसेस कितना अच्छा है यही मैटर करता है। अगर आपका प्रोसेस अच्छा है, आपको काम करना आता है, आज नहीं तो कल आप पैसा बना लोगे, राइट। कोई भी बंदा हो गया, किसी भी फील्ड में हो गया, अगर उसके पास स्किल्स हैं, रियल स्किल्स हैं,
उसको काम आता है तो वो कहीं से भी कमा लेगा, राइट। इसीलिए हमारे साथ ट्रेडिंग में भी सेम ही है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी आती है, आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, आपको काम करना आता है, तो आज नहीं तो कल की रैली में आप पैसा कमा ही लोगे, राइट। लेकिन जितने लोगों को काम नहीं करना आता, उनको गलती से ये रैली भी पकड़ने को मिल गई तो पागल हो जाएंगे, यार इतना बड़ा पंप, वो हैंडल नहीं कर पाएंगे इस पंप को। अभी भी इतने सारे आप में से लोग होंगे जो इस मोमेंटम्स को हैंडल नहीं कर पाओगे, फोमो में आ जाओगे कि यार कहीं मार्केट मेरे से मिस ना हो जाए, मिस ना हो जाए। जबकि उनको भी दिख रहा है कि डेली इतना मूव आता है, डेली आपको मार्केट में 1000 2000 पॉइंट का मूव मिल जाएगा, इतनी ज़रूरत है आपको। लेकिन उस चीज़ को सब इग्नोर करते हैं एंड पंप पे फोकस करते हैं कि कहीं मैं कुछ मिस ना कर दूं, कहीं मैं कुछ मिस ना कर दूं। एंड इसी को फोमो कहते हैं। एंड ये फोमो बहुत बुरी बुरी एंट्रीज की वजह बनता है। लोग आंख बंद करके ट्रेड कर लेते हैं। अभी भी यहाँ पे कई सारे आप में से ट्रेडर होंगे जिन्होंने पंप देख के यहाँ एंट्री ली होगी, यहाँ एंट्री ली होगी। ये यहाँ पे सेंस नहीं है एक्चुअली। हो सकता है आपको आज प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन यहाँ पे सेंस नहीं है ट्रेडिंग का। सेंस बनाने के लिए आपको अपने प्लान पे ट्रेड करना पड़ेगा, अपने एज पे ट्रेड करना पड़ेगा, किसी लॉजिक पे ट्रेड करना पड़ेगा। लॉजिकल रहो, इमोशनल रहोगे तो मार्केट आज नहीं तो कल जितना पैसा दे रहा है वो वापस ले लेगा। लॉजिकल रहोगे तो मार्केट भले आज थोड़ा ले लेगा, लेकिन कल आपके पास वापस आना ही आना है, राइट। इस चीज़ को लेके, अपनी स्किल्स को लेके कॉन्फिडेंट रहो। तो इंट्राडे प्राइस एक्शन के अंदर सबसे पहली जो गुड चीज़ है वो ये है कि 92,000 के लेवल के ऊपर ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अब यहाँ पे कितनी देर होल्ड करते हैं, प्राइस आगे क्या बनाता है, बॉटम बनाता है नहीं बनाता है, या क्या चीज़ें रिएक्ट करते हैं, वो देखने वाला होगा। दो तीन चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं। फर्स्ट कि ये जो पूरी रैली है इसका 50% एरिया को टेस्ट करने आ जाए, विच इज़ 90,000 को टेस्ट करने आ सकता है शाम तक या फिर रात तक, या फिर अभी थोड़ी देर में 90,000 इस तरीके से आ सकता है। देन यहाँ से कुछ जाने का ट्राई कर सकता है। सेकेंड थिंग, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है तो इतना रिट्रेस मार्केट करेगा ही नहीं, इन्हीं एरियाज़ के आसपास होल्ड करके सून फिर से निकालने की कोशिश करेगा। इस तरीके की भी चीज़ें होती है। सुपर बुलिश मोड में हमने ये सब देखा हुआ है, राइट। तो यही दोनों चीज़ BTC के 1 डे में 1 आवर के अंदर मैं वेट करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी 25% का मोमेंटम आ गया है। थोड़ा बहुत करेक्शन तो एक्सपेक्टेड होगा, हो सकता है 2-3% गिर जाए या 90,000 91,000 आए, देन उसके बाद जाने की कोशिश करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होल्ड करके अगर डायरेक्टली निकलेगा तो अगेन वो मेरा सेटअप नहीं है, मुझे वो फिर मिस करना पड़ेगा। एंड इट्स डैम, क्योंकि एक कोर एंट्री मेरे से मिस हुई एंड उसके चक्कर में अब मैं कहीं पूरी रैली ना मिस कर दूँ। लेकिन दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम, और इसमें मज़ा भी आता है इन चीज़ों में देखने में कि बहुत कुछ लर्निंग मिलती है। हज़ारों ट्रेड आप मिस करते हो, हज़ारों ट्रेड आप सही टाइम पे लेते हो, हज़ारों ट्रेड आप गलत करते हो, हज़ारों ट्रेड आप सही करते हो, राइट। इन्हीं चीज़ों से एक्सपीरियंस बिल्ड होता है एंड वही एक्सपीरियंस आपको कॉन्फिडेंस देता है ट्रेडिंग का, राइट। इथेरियम के अंदर भी देख लेते हैं। लास्ट कल मैंने आप लोगों को यहीं से बताया था कि यहाँ से मार्केट का मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बॉटम भी रेडी हो गया एंड अप साइड को मोमेंटम एक्सपेक्टेड था। वहाँ से तो इथेरियम ने जो रैली करी है, ऑलमोस्ट आई गया 10 से 12% का जंप मार्केट ने वन साइडेड दिया है इथेरियम के अंदर। एंड यही बात मैं आपको कल बोल भी रहा था कि प्राइस श्रिंक हो रहा है। जितने लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ जाके देखो, एटलीस्ट आपको बहुत कुछ समझ आएगा। यहाँ पर प्राइस बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गया था, ट्रायंगल टाइप बना रहा था, एंड यही मैं आपको कह रहा था कि प्राइस श्रिंक हो चुका है एंड अब सून एक बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है, राइट। एंड वो चीज़ हुई भी एंड अपसाइड को हमने बहुत अच्छा ब्रेक किया और $1800 के आसपास आ गए हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये होगा कि रेजिस्टेंस को कैसा क्लोज करते हैं, राइट। ये $1800 का रेजिस्टेंस है, क्या इसके ऊपर कहीं जाके हम लोग क्लोज करने वाले हैं या फिर इसके नीचे एक स्टार बना के क्लोज करने वाले हैं, ये बात इंपॉर्टेंट। अगर स्टार बना के क्लोज करेंगे तो वो चीज़ें थोड़ी सी बेरिश हो जाएगी रेजिस्टेंस पे। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाके आज क्लोज करते हैं तो इथेरियम भी बहुत स्ट्रांग होगा। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से ऐसे भाग जाएगा मार्केट, इसका मतलब है कि प्राइस नीचे से बॉटम रेडी कर चुका है एंड अब प्राइस स्ट्रांग हो के जाना स्टार्ट कर देगा। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है एंड यही हेल्दी चीज़ होती है मार्केट के लिए। बाकी अगर आप देखोगे सोल भी अच्छे रेजिस्टेंस के आसपास जाके क्लोज किया है, $150 का रेजिस्टेंस एंड वहाँ जाके मार्केट ने क्लोजिंग करी है। एवाक्स भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास जाके क्लोज हुआ है एंड इसके अंदर भी मोमेंटम मैंने आप लोगों को कल बताया भी था कि पेंडिंग है, रिटेस्ट हो चुका है एंड देन कंटिन्यू कर सकता है। डॉज कॉइन भी अपने एरिया के आसपास आ ही गया और ये भी इथेरियम की तरह ही थोड़ा थोड़ा बन रहा है। एक बड़ा बॉटम बना हुआ है और एक छोटा सा बॉटम बना हुआ है, दोनों बॉटम बने हुए हैं एंड जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है $0.20 का है। तो धीरे धीरे ट्राई कर सकता है। अगर BTC बुलिश होता है तो $0.20 मार्केट ट्राई कर सकता है। बाकी ये सब ऑल्ट कॉइन काफ़ी इस टाइम पे चीप है। अगर नीचे देखोगे, कई लोग स्पॉट के लिए भी पूछते हैं, तो नीचे देखोगे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीप है।
70-80%, अपना इथीरियम 60-70% तक डाउन था कल के दिन। और वही मैं आप लोगों को बोल भी रहा था कि इथीरियम जैसा कॉइन जो 60-60% डाउन है, वो तो बाइंग भी बहुत हेल्दी होती है स्पॉट के अंदर, तो आप उसी हिसाब से आप उसे बाय भी कर सकते हो, राइट। आज के दिन में बस इतना ही प्लानिंग था, कुछ खास मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, कोई खास प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अपना वेट करो, या तो 50% एरिया का वेट करो, या तो नेक्स्ट सपोर्ट का वेट करो। उन एरियाज़ के आसपास कुछ आता है, बनता है तो अच्छा लो, अदरवाइज 1 आवर को फॉलो करो, प्राइस एक्शन को फॉलो करो। इवनिंग तक अगर तब कुछ बनता हुआ दिखता है तो उस पर भी छोटा रिस्क ले सकते हो। एक चीज़ का याद रखना कि ऑलरेडी 25% ऊपर हो चुके हैं, तो अंधा लॉन्ग मत करने लग जाना कि यहाँ से यहाँ भी चला जाएगा, 1 लाख चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। मार्केट टेक्स टाइम, आपको एंट्री का टाइम मिलता है। यहाँ से मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि होल्ड थोड़ा सा दे, तब ये ब्रेक करे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। डायरेक्टली भी ब्रेक करे तो ज़्यादा बड़ा नहीं, 95-96 तक जाके क्लोज कर दे, तीसरा दिन और बुलिश बन जाए बस। लेकिन वन साइडेड जितना बड़ा पंप आएगा ना, उतना ज़्यादा मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म में उसको सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। मार्केट उसको रिवर्स करने की कोशिश करने लग जाएगा, क्योंकि इतने बायर इन्वाइट होते नहीं है, बायर इन्वाइट होते हैं धीरे धीरे, राइट। एक दिन पंप आ गया तो थोड़े बायर आ गए, फिर रीटेस्ट करके जिन्होंने एंट्री मिस करी वो री एंटर करते हैं, तब मार्केट मूव करता है। प्राइस साइकोलॉजी ऐसे काम करती है। तो वैसे चले, हेल्दी प्राइस एक्शन से चले तो वो बेस्ट है, उसमें एंट्रीज भी मिल जाएंगी एंड उसके अंदर एक हेल्दी मूवमेंट सस्टेन भी करेगा, एक हेल्दी पंप सस्टेन करेगा, वो वापस से क्रैश में कन्वर्ट नहीं होगा, राइट। तो ये बातों का भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। जितने लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड इसमें काफ़ी सारा नॉलेज भी आपको मिलता है एंड काफ़ी सारी अपडेट्स भी और ट्रेड्स भी मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने एवक्स का ट्रेड किया था, उसके बाद मैंने कोई खास अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करी। इथीरियम का मेरे को ग्रैब करना था, इथीरियम के लिए मैं वेल प्रिपेयर्ड भी था, लेकिन एवक्स का ट्रेड उसी टाइम में कोलैप्स हो गया, एक दूसरे के साथ कोलीड हो गया, इस वजह से मैंने इथीरियम का ट्रेड नहीं किया। अगर वो मैं लेता तो अब वो काफ़ी अच्छा ट्रेड था और उसमें एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा थी मेरी कि इथीरियम अच्छा मूव करेगा, बट एज़ पर रूल रहना ही मैंने ज़्यादा बेटर समझा। आज के दिन देखूंगा, अगर आज के दिन कोई अच्छा सेटअप मिला तो आई विल टेक इट फॉर श्योर, लेकिन अगर कुछ अच्छा नहीं मिला तो आई विल बी पेशेंट, क्योंकि मार्केट जितना मर्जी ऊपर जाए नीचे जाए, जब तक मेरी एक्सपर्टीज़ पे चीज़ें नहीं बनेगी, जब तक मुझे सेटअप पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा, राइट। तो यहाँ पे आप लोग के कमेंट्स पढ़ लेते हैं। मलिक भाई कह रहे लफो विशाल भाई, इथीरियम एनालिसिस 100% प्रॉफिट, थैंक यू भाई, अमेजिंग डियर, ग्रेट वीडियो, थैंक्स फॉर द अपडेट। मैं तो ग्रुप ओपन करके बैठा रहता हूँ। अगेन बेस्ट ट्रेड ऑफ एवक्स, थैंक यू गाइस, इतने ही आपके कमेंट्स थे, थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंटिंग, इट मोटिवेट्स मी टू मेक दिस टाइप ऑफ वीडियोज़। एंड अगर आप लोगों की भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है ट्रेडिंग रिलेटेड, या फिर आप लोगों को भी कोई कन्फ्यूजन डाउट आ रहा हो, या फिर आपकी कोई ग्रोथ आप शेयर करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। वी विल डिस्कस इट एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व इट ऑल्सो, राइट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।